आशा है आप प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी अन्न का प्रभाव। किसी वन में एक साधु छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। दूर दूर से लोग उनका उपदेश सुनने आते थे और उनसे आशीर्वाद लेते थे। उस साधु की कीर्ति उस देश के राजा तक पहुंची। वे भी साधु के पास जा पहुंचे, उनकी बातें सुनी और मन ही मन उनको अपना गुरु मान लिया। तब यह देखकर कि मेरे गुरु एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं, बोले, स्वामी जी नगर में चलिए, मैं आपके लिए वहीं आश्रम बनवा दूंगा और आप जैसी आज्ञा देंगे वैसा मैं करूंगा। साधु ने यह बात स्वीकार नहीं की। 2-3 दिन बीत गए। राजा प्रतिदिन आता और साधु से अनुरोध करता, लेकिन साधु मानते नहीं थे। अंत में राजा जब बहुत प्रार्थना किए तो साधु ने कहा, अच्छा तुम नहीं मानते हो तो चलता हूँ। साधु राजा के साथ चले आए और राजा के साथ ही महल में रहने लगे। वहाँ रहते हुए साधु लगभग 3 महीना बीत गया। तब एक घटना घटी। रानी नहाने के लिए स्नानगार गई थी और अपना हीरे का हार उतारकर स्नानगार में ही रख दिया था। स्नान करके बाहर आई तो हार लेना भूल गई। हीरे का हार स्नानगार में ही रह गया। इसके कुछ ही देर बाद साधु बाबा उसी स्नानगार में स्नान करने गए। उन्होंने हीरे का हार देखा तो उनका मन बदल गया। नहाना धोना भूलकर उन्होंने हार उठाया और अपनी झोली में छुपाकर शीघ्रता से राजमहल से निकल गए। एक विशाल वन की ओर भाग गए। इधर महारानी अपना श्रृंगार करने लगी तो देखा कि हीरों का हार नहीं है। फिर उन्हें याद आया कि हार तो स्नानगार में रखा था। वहां हार लाने के लिए दासी को भेजा। दासी ने वापस आकर कहा, वहां कोई हार नहीं है। रानी ने स्वयं जाकर देखा, वहां हार नहीं मिला। फिर पूछताछ से पता चला रानी के बाद स्नानगार में साधु गया था। रानी ने कहा, स्वामी जी से पूछो, उन्होंने हार कहीं रख दिया हो। जब स्वामी जी को खोजा गया तो वो महल से गायब थे। शिकायत राजा के पास पहुंची। सबको विश्वास हो गया कि हीरे का हार साधु लेकर चला गया। राजा ने आज्ञा दी, उस साधु को ढूंढो, नगर से बाहर कहीं भी मिले उसे मेरे पास लाओ। परंतु साधु भी तो काफी अनुभवी था। वह ऐसे मार्ग से निकला जिस मार्ग का कोई पता जानता ही नहीं था। जंगली रास्ता था, ऐसे मार्ग जहाँ सड़क नहीं थी, खाने पीने को भी कुछ नहीं था। दिन भर वह ठहर ठहर कर भागता रहा और जब उसे विश्वास हो गया कि अब कोई पकड़ नहीं सकता है तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। प्रातः काल से कुछ खाया नहीं था, इस कारण थक गया था और भूख सताने लगी थी। भूख लगने पर वह कंद मूल ढूंढने लगा। भाग्य की बात, उसे ऐसा कंद मिला जिससे खाने से दस्त लग जाते हैं। उसे बहुत भूख लगी थी। वह ऐसे कितने ही कंदमूल खा गया। पेट तो भर गया, लेकिन आधे घंटे पश्चात पेट में बादल गरजने लगे। साधु थका हुआ था, फिर भी उठना पड़ा। निकट ही पानी भी था। उसने सोचा, एक बार पेट साफ हो जाए तो शुद्ध होकर सो जाऊंगा। परंतु एक बार जाने से काम नहीं बना। एक बार जाने के पश्चात साधु महाराज आकर बैठे ही थे कि पेट ने फिर पुकारा। बेचारे उठकर फिर गए। उसके पश्चात यह आना जाना पूरी रात वे करते रहे। प्रातःकाल साधु के मन में सहसा विचार उत्पन्न हुआ कि यह तूने क्या किया? रानी का हार चुरा ले लिया है। धिक्कार है तेरे साधुपन का। इसलिए साधु बना था। चल हार वापस करके आते हैं। इस विचार के आते ही साधु नगर की ओर चल दिया। नगर में पहुंचा तो सिपाही ने उसे पकड़ लिया। साधु ने कहा, पकड़ने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं ही राजा के पास जा रहा हूँ। राजमहल पहुंचकर वह सीधे राजा के पास पहुंचा। हीरों का हार उसके समक्ष रखकर
कहा, ये लो राजन, हीरों का हार मैंने चुराया था, इसे वापस करने आया हूँ। राजा ने हार लेते हुए पूछा, स्वयं ही आए हो? साधु ने कहा, हाँ स्वयं आया हूँ। राजा ने आश्चर्य से कहा कि स्वयं वापस कर रहे हो तो इस हार को आप ले क्यों गए थे? साधु ने कहा, सुनो राजा, 3 महीने से तेरा अन्न खा रहा था, इससे मन हो गया मैला। हार को देखा तो विचार ही नहीं रहा कि चोरी करना पाप है। हार को उठाकर चला गया, परंतु रात भर दस्त करने के बाद तुम्हारा खाया हुआ सारा अन्न शरीर से निकल गया और मेरा साधुपन वापस लौट आया। तब मैंने सोचा कि यह मैंने क्या किया, यह है बुरे अन्न का प्रभाव। चोरी करने का पाप मुझसे हो गया। इसलिए कहा गया है बच्चों, जैसा आहार वैसा विचार, जैसा अन्न वैसा मन। आज इतना ही, धन्यवाद बच्चों। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।